Charge stored by capacitor C in the given circuit in steady state. तो बेटे इन स्टडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर वर्क एज ब्रोकन वायर। तो बेटे यहाँ पे कैपेसिटर था, इसको हमने ब्रोकन वायर से रिप्लेसमेंट कर दिया। ठीक है। अब होगा क्या कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसका बेटे सर्किट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, तो इसको हमने सर्किट से रिमूव कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जो आपके पास डायोड D1 है वो बेटे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा। और जो डायोड D2 है हमारे पास वो बेटे अपने पास फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो बेटे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और रिवर्स बायस में हो जाएगा तो ये भी ब्रोकन वायर हो जाएगा। तो बेटे इस डायोड को हमने ब्रोकन वायर कर दिया और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके अपने अरेंजमेंट को इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब बेटा ये सिंपल सा सर्किट बन गया, यहाँ से कोई ना कोई एक करंट निकल के आएगी आई। तो जो अपने पास आई की वैल्यू आएगी बेटे वो आई इक्वल टू 2.5 वोल्ट डिवाइड बाई 5 ओम। तो बेटे अपने पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब बेटे इन्होंने पूछा था कि चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो यहाँ पे बेटे हमने पॉइंट ए मान लिया, यहाँ का पॉइंट हमने बी मान लिया। बेटे ये पॉइंट बी होगा तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ए वाला ए होगा तो ए वाला भी ए हो गया। सेम बेटे मतलब 4 ओम के क्रॉस का जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास ए बी के इक्वल होगा। तो वी ए बी इक्वल टू आई इंटू आर। बेटे आई की वैल्यू है 0.5 और आर की वैल्यू है अपने पास 4। ए बेटे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा अपने पास 2 वोल्ट। तो बेटे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू 2 वोल्ट। अब बेटे क्यू इक्वल टू हो जाएगा अपने पास सी वी। बेटे सी की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड और वी की वैल्यू आ गई अपने पास बेटे 2 वोल्ट। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा अपने पास 10 माइक्रो कूलम। ये बेटे अपने पास क्यू की वैल्यू हो जाएगी। बेटे चार्ज ने पूछा था तो हमारे पास राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा।